देखो व्यूअर्स, मेरी ना लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फिलॉसफी है कि कुछ भी प्रोबेबिलिटी है 0.00001% फ्यूचर में लाइफ में कुछ भी नेगेटिव इवेंट अक्कर होने की, तो उसको प्रिवेंट नहीं करना है। मतलब प्रिवेंट ऐसे करना है कि वो सिचुएशन ना जड़ से ही उखड़ जाए, मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी एकदम डेड 0% हो जाए। एंड बिजनेस वर्ल्ड में एंड पर्सनल लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नॉन नेगोशिएबल रूल्स सेट करेंगे एंड मृत्यु तक उस पर डटे रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे इन एक्सट्रीम डिसिप्लिन में। जैसा मैंने इस चैनल पर पहले भी एक वीडियो डाली थी कि हमें किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में उधार पर ना माल खरीदना है ना उधार पर माल बेचना है, ऐसे ही आज हम एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नॉन नेगोशिएबल रूल जो बिजनेस में है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड इसको आपको फॉलो करना ही करना है कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली। इफ यू फॉलो दिस, जो भी फ्यूचर में एक इशू आने वाला बहुत भयंकर वाला, अगर आपने इसको फॉलो ना किया तो, अगर फॉलो कर लिया तो नहीं आएगा फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जिससे आपको ट्रिमेंडस मेंटल स्ट्रेस हो सकता है इफ यू डोंट फॉलो दिस नॉन नेगोशिएबल। नाउ अपनी अटेंशन को बढ़ा लो एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बिजनेस में जो आपको नॉन नेगोशिएबल रूल सेट करना है वो ये है कि आपको किसी भी एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन में चेक इशू नहीं करना एंड चेक एक्सेप्ट नहीं करना। चेक वो जो बैंक प्रोवाइड करता है आपको, चेक बुक, उसमें से चेक आपने काटना किसी और को नहीं है पेमेंट के लिए। कोई भी पेमेंट बिजनेस की या पर्सनल लाइफ की चेक के थ्रू नहीं करनी। ये आपको अभी के अभी नॉन नेगोशिएबल रूल एस्टेब्लिश करना है एंड मृत्यु तक फॉलो करना है अपनी पर्सनल लाइफ में एंड अपनी बिजनेस लाइफ में। देखो, इस नॉन नेगोशिएबल रूल को बिल्ड करने एंड फॉलो करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि 0.001% पॉसिबिलिटी भी हुई कि फ्यूचर में चेक बाउंस हो गया जो आपने दिया था पेमेंट के लिए किसी को, तो आपके ऊपर एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के थ्रू क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हो जाएगा। आप इस लीगल पछड़े में फंस जाओगे। एंड एज ऑफ टुडे, ये वीडियो को रिसर्च करते टाइम मैंने ना रिसर्च करा था इंटरनेट पर, एज ऑफ टुडे इंडिया में कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में 43 लाख के करीब ये चेक बाउंस से रिलेटेड केस पेंडिंग है। 43 लाख के करीब अप्रोक्सीमेट। एंड हर साल 2 लाख केसेस नए ऐड हो रहे हैं सिर्फ ये मूर्खता की वजह से कि हम पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं। चेक तो आपको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में किसी को देना ही नहीं है। चेक एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ एक रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी है। चेक बाउंस के साथ सिर्फ पैसों का इशू नहीं होता, चेक बाउंस होते ही ये सारी चीजें आती हैं, लीगल नोटिस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, रेपुटेशन डैमेज, कोर्ट विजिट्स एंड ट्रिमेंडस मेंटल लोड। आप कोई भी इस शरीर में से, ये जो शरीर हमें मिला है, कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई लीगल केस इशू होए। आप सही हो या गलत हो, दिस इज इररेलेवेंट इन इंडिया। प्रोसेस itself is a punishment. Always remember this. In Indian courts, the legal proceedings, the legal process in itself is a punishment. आप केस जीतते हो या केस हारते हो, अल्टीमेटली हार सिर्फ आपकी ही है। बिजनेस में जो आपकी हाईली प्रेशियस मेंटल एनर्जी जो ग्रोथ में लगनी चाहिए थी, वो इन पछड़ों में लग जानी है। इंडियन कोर्ट्स में एक चेक बाउंस केस ने ना आपकी आत्मा चूस लेनी है। आपके अंदर जो भी मोटिवेशन है बिजनेस को ग्रो करने की, करोड़ों रुपए तक पहुंचाने की, वो सब खत्म कर देनी है इसने।
एक चेक बाउंस के केस ने। और ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, अरे बिजनेस इंडस्ट्री में तो चेक ही चलता है, सारे चेक से पेमेंट करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी, मेरा थोड़ी चेक बाउंस होएगा, इतने करोड़ों रुपए पड़े हैं, मेरा थोड़ी चेक बाउंस होएगा। आपके पहले आर्ग्यूमेंट का आंसर है कि सारे ही लोग, सारे बिजनेसेस इंडस्ट्री में चेक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। तो ये 43 लाख केस इन्हीं लोगों के हैं, फंसते भी तो यही हैं। डिस्प्यूट्स इनके होते हैं, लीगल केसेस इन पर होते हैं, कोर्ट के चक्कर ये लगाते हैं, ये लीगल पनिशमेंट जो प्रोसेस के थ्रू आती है उससे ये गुजरते हैं। अपने बिजनेस में ये नॉन नेगोशिएबल रूल को बिल्ड करके एंड फॉलो करके कि चेक मुझे कभी भी नहीं देना, इससे आप इंडस्ट्री को कॉपी नहीं करे, इंडस्ट्री में जो होने वाली गलतियां हैं उसको अवॉइड कर रहे हो एंड फ्यूचर के स्ट्रेस को आज ही जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हो। अरे आप चेक के बदले में एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, यूपीआई करो, अगर अंडर 1 लाख पेमेंट है, एंड कुछ एप्स के थ्रू तो 2 लाख तक भी लिमिट कर दी गई है यूपीआई की, करंट अकाउंट से भी अटैच हो जाता है यूपीआई। अगर लार्ज पेमेंट डील्स है तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू करो, ये चेक को क्यों घुसा रहे हो बीच में? आप अपने आप से पूछो, इंट्रोस्पेक्शन करो, जब मैं बोल रहा हूं कि चेक से पेमेंट नहीं करनी है और इतने सारी ये डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं इनके थ्रू करनी है, तो आपको अंदर से कौन सी चीज रोक रही है? ये नॉन नेगोशिएबल रूल एस्टेब्लिश एंड फॉलो करने के लिए। एंड जो सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट है, अरे मैं थोड़ी चेक बाउंस करूंगा, हमारे चेक कभी नहीं बाउंस होते, बहुत पैसे हैं अकाउंट में। देखो, बात पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की है। 1% भी अगर चांस है, 0.001% भी अगर चांस है फ्यूचर में कोई ट्रिमेंडस, कोई पछड़े में फंसने की, तो आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए वो काम। आपको उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए जहां पर आपको पता है कि 1% भी चांस है कि यार अगर गलती हो गई तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। और ये ऐसी गलती है, ऐसा स्ट्रेस है जो कि बहुत ज्यादा इजीली अवॉइड किया जा सकता है, वेरी वेरी इजीली। बट आपको ये नियम लेना है जीवन में कि कभी भी किसी को चेक नहीं इश्यू करना। इसमें क्या क्या बहुत मेहनत लगनी है, क्या मेंटल एनर्जी लगनी है? कुछ भी नहीं लगना। डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू अपने वेंडर्स को या किसी को भी पेमेंट करो। अगर आप चेक ले रहे हो सामने वाले से अपनी पेमेंट के लिए, देन 2 केसेस है यहां पर, इफ यू आर ए प्रोडक्ट सेलर एंड इफ यू आर ए सर्विसेज सेलर। इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, तब तक आपने प्रोडक्ट उसके यहां पर नहीं सेल करना, वहां पर शिप नहीं करना, जब तक वो चेक की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। एंड इफ यू आर ए सर्विसेज सेलर, तब तक आपने सर्विसेज रेंडर करना स्टार्ट नहीं करना जब तक वो चेक जो आपके पास है उसकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। जब तक पेमेंट आएगी फुल्ली अकाउंट में, उसके बाद ही काम शुरू होएगा। बिजनेस प्रोमिसेस से नहीं चलता, बिजनेस चलते हैं सेटल्ड मनी से। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी प्रेशियस मेंटल एनर्जी ये पैसे लेने देने में नहीं गुजारनी, कस्टमर को सर्व करने में गुजारनी है। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, इस पर हमें फोकस करना है। अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस करना है, कैसे हमारे रेवेन्यू, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होए, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी इंक्रीज होए। ये पेमेंट के लेने देने में नहीं अपनी प्रेशियस मेंटल एनर्जी लगानी। नो अगेन, छोटा सा पॉइंट एक और है, अगर आपको किसी और को अपनी अकाउंट डिटेल्स, करंट अकाउंट की डिटेल्स शेयर करनी है ताकि वो पेमेंट कर सके आपको डिजिटली, तो आपको कैसे देनी है उसको अकाउंट की डिटेल्स? एक चेक लो एंड उसके ऊपर कैंसल्ड लिखो डायगनली, डेट के कॉलम पर, पेई के कॉलम पर, अमाउंट के कॉलम पर। अगेन ये याद रखो, डेट के कॉलम पर, पेई के कॉलम पर, अमाउंट के कॉलम पर क्रॉस लगाओ ब्लू पेन से, क्रॉस। एंड वो चेक लिखा हुआ है, कैंसल्ड लिखा हुआ है, डेट, पेई का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, उस पर क्रॉस लगा दिया एंड उसको मतलब कि स्कैन करो किसी प्रिंटर से। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो बाहर से करवाओ, कलर्ड स्कैन।
तो आपके पास पीएनजी इमेज आ गई या पीडीएफ फाइल आ गई डिजिटली, तो वो ये डिजिटल फाइल उसको भेजो। फ्यूचर में कोई भी आपसे आपकी करंट अकाउंट डिटेल मांगे पेमेंट के लिए, तो उसको ये डिजिटल कैंसल्ड चेक भेज दो। कोई रिस्क ही नहीं है। कैंसल्ड चेक भी नहीं देना आपने, वो भी डिजिटली देना है। जड़ें अपनी पक्की रखनी है हमने, कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी। बस फाइनली कंक्लूजन यही है कि आपको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करनी है। ये आज से ही, इस वीडियो को खत्म होने के बाद से ये अपने बिजनेस में एंड अपनी पर्सनल लाइफ में नॉन नेगोशिएबल रूल एस्टेब्लिश करो एंड मृत्यु तक फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।